अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं एक और बड़ा अजीब सा टॉपिक लेके आपके साथ जो है मुखातिब हूँ। यकीनन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट्स आती हैं और गवर्नमेंट्स जाती हैं, तो वफाकी गवर्नमेंट जब जाती है तो कोई ना कोई अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दे के जाती है, कोई तोहफ़ा दे के जाती है। आज मैं एक ऐसे ही तोहफे का आपसे जिक्र करूँगा जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है PMLN की जाने ही वाली थी और आज उसका आखिरी दिन है। तो उन्होंने एक ख्वाब दिखाया सरकारी मुलाजमीन को, वफाक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को, और जब वो ख्वाब देखा तो मुझे एक कहानी याद आ गई, और वो कहानी है छीदा मरासी की। छीदा मरासी एक ऐसा करैक्टर है जी, ऐसा किरदार है जो सारी ज़िंदगी अपना ऐसे ही मांग थांग के और गा बजा के थोड़ा बहुत जो है खुशियों पे बजा के और चौधरियों की खुशामद करके अपना पेट पाल रहा था, मेहनत करता था, मेहनती आदमी था। ऐसे ही उसे एक रात ख्वाब आता है और वो ख्वाब में देखता है कि उसका कमरा मिठाई के साथ भरा हुआ, बहुत खूबसूरत मीठी मज़ेदार मिठाई है और वो खा रहा है बड़े मज़े के साथ। अब वो मिठाई खा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाते खाते उसकी आंख खुल जाती है। बड़ी सारी रात बड़ी पुरमसरत रहती है, बड़ा खुश रहता है और सारी रात वो ऐसे ही लगता है जैसे वो एक शहंशाह है और उसके ऊपर अल्लाह ने बड़ी रहमत कर दी है। छप्पर फाड़ के उसके ऊपर मिठाई जो है उसके घर पहुंचा दी गई। अब हुआ क्या, जब वो सुबह उठता है तो उठते ही वो सोचता है कि मैं इतनी मिठाई का क्या करूँगा भाई, तो क्यों ना मैं गाँव वालों में मिठाई बांट दूँ। अब गांव वालों में मिठाई बांटने का कॉन्सेप्ट है कि वो बाहर निकलता है और अपने गांव की जो मेन जगह है जहाँ से ऐलान करवाए जाते हैं वहाँ से ऐलान करवाता है कि आज छीदा मरासी के घर सारे गांव वालों की दावत है। तमाम गांव वाले जो हैं वो तमाम तर शाम को 5 बजे तशरीफ़ ले आए, छीदा आपको एक दावत आम दे रहा है। अब सारे गांव में बड़ी खुलबुली सी मच गई कि है छीदा मरासी और सारे गांव को दावत दे रहा है। सारे बड़े खुश होते हैं, चौधरी साहब, राना साहब, मलक साहब, अलाइन साहब, जितने भी लोग होते हैं, सारे जट साहब, डोगर साहब, जितने भी हैं सारे बड़े राज़ी होते हैं कि लो जी आज छीदे की तरफ दावत है। छीदे ने दावत की है तो अच्छी दावत ही की होगी, लगता है बड़ी सुन ली है छीदे की अल्लाह मियां ने। जब छीदा घर आता है तो अपनी बीवी से बात करता है तो बीवी कहती है छीदे वे मैं सुनिया तू अज ऐलान कराता कि सारे पिंड की दावत साडे घर दे विच है वे होण काणिया साढ़े घर तो रोटी खाण है नहीं, तू दावत कर देती। छीदा कहता क्यों, हमारे घर पे क्यों नहीं है, तुमने नहीं रात कमरा देखा अपना पूरा मिठाइयों से भरा हुआ। कहती क्या मतलब, केड़ा कमरा तो केड़ियां मिठाइयां वे छो दिया। तो खैर वो जो अपनी सारी रात की ख्वाब उसको दिखाता है। अब बीवी चूँकि हकीकत पसंदाना रवैये के साथ और हकीकत के साथ बड़ी उसका गहरा रिश्ता होता है, तो वो उसे कहती है कि जा ज़रा अपना कमरा तो देख के आ। खैर वो कमरे में जाता है, बड़ा बोझल कदमों से वापस आता है। कमरे में कुछ भी नहीं होता, कमरा खाली होता है, उसके उसके ख्वाबों की तरह, उसकी सोच की तरह, उसके हालात हाजरा की तरह। अब होता क्या है कि जब कमरा खाली है, छीदा ऐसे ही बाहर आता है। छीदा आगे कहता है अपनी बीवी से कि तू घबरा ना पलिए लोके, मैं इनू मैनेज कर ला ऐसा। और वो क्या कहता है कि तुम दरियाँ दुरियाँ बिछाओ, मैं कुछ इसका इंतज़ाम करता हूँ। वो ऐसे ही करती है, दरियाँ दुरियाँ बिछाती है और छीदा जो है वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर अपने घर के बाहर पानी वाला एक कंटेनर लगा के उसमें साबुन रख के और साथ में टॉवल अपने हाथ में पकड़ के वहाँ खड़ा हो जाता है। अब जो बंदा आ रहा है उससे सलाम ले रहा है, चौधरी साहब आ रहे हैं, मलक साहब आ रहे हैं, डोगर साहब आ रहे हैं, राना साहब आ रहे हैं, जट साहब आ रहे हैं, तो सबके वो हाथ धुलवाता है और साथ में उसके तौलिए के साथ, उस टॉवल के साथ उसके हाथ साफ भी करता है। सारे बड़े खुश हैं कि लगता है यार छीदे ने ठीक ठाक इंतज़ाम किया। अब सब जब आके बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद छीदा अंदर आता है और आके सबको कहता है कि चौधरी साहब मैंने आपको बुलाया, सबको इकट्ठे किया और मैं आपको बताना ये चाहता था कि मैं एने जो गई है कि मैं आपके हाथ धुलवा सकता हूँ, आपके हाथ साफ कर सकता हूँ, आपको वक्ती तौर पे खुश कर सकता हूँ, मगर कुछ दे नहीं सकता। ऐसा ही जो वाक़या है वो हमारी गवर्नमेंट ने किया और वफाक जाते हुए एक ठंडी हवा का झोंका बनी तमाम मुलाजमीन के लिए। मुलाजिम तबका वो तबका होता है जो तनख्वाह का इंतज़ार इस तरह से कर रहा होता है जैसे मरने वाला आखिरी सांसों का इंतज़ार कर रहा होता है। तो फिर ऊपर से ईद भी हो
تو ان کے خواب، ان کے سارے کا سارا احساسات چکنا چور ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس لمحے پہ آ کے پھر ان کے ساتھ اس طرح کا گھنونا مذاق کرنا یقیناً ایک پریشان کن لمحہ تھا۔ اور کچھ تو ایسے تھے میرے جیسے بیچارے جنہوں نے اس بونس کو دیتے ہوئے کہ 3 بونس ملنے ہیں، اکٹھی 3 تنخواہیں بونس کے طور پہ ملنی ہیں، تو انہوں نے تو ادھار بھی پکڑ لیا تھا کہ چلو بونس آ جائے گا تو میں چکا دوں، کیونکہ ہم لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں۔ کیونکہ سرکاری ملازمین، چونکہ میں خود بھی سرکار کا حصہ رہ چکا ہوں ماضی میں، تو میں جانتا ہوں کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ خواب بہت جلدی دیکھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل بہت محدود ہوتے ہیں۔ خدا را ان سرکاری ملازمین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق مت کیا کریں، یہ بھی انسان ہیں، ان کا بھی دل ہے، ان کے بھی احساسات ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا دل بھی مت دکھایا کریں۔ آنے والی گورنمنٹ جو بھی ہوگی، جس کی بھی ہوگی، خدا کا واسطہ ہے کہ آپ نے تمام تر وہ کام کرنے ہیں جو آپ لوگوں نے تعین کیا ہوا ہے، مگر اس کے دوران میں سرکاری ملازمین کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی انسان ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہتر اور اچھی فرائض سر انجام دیں تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو، ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ میرا آج کا یہی میسج تھا۔ امید ہے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا نہایت خیال رکھے گی۔ شکریہ۔